साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि यदि सतगुरु की ओट गही न रोएगा पछताएगा। यदि सतगुरु की होठ गही न रोएगा पछताएगा। कहे अवतार ज्ञान बिना नर कहे अवतार ज्ञान बिना नर 84 में जाएगा। यदि सतगुरु की होठ गही ना रोएगा पछताएगा। प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी जो सच्चे सदगुरु का संग नहीं किया, जिन्होंने साथ संगत जी इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोया, वो अंतकाल पछताएगा। साथ संगत जी ऐसा संतों का फरमान है। जो संतों का संग नहीं किया वो पग पग गिरते चले जाएगा। साथ संगत जी ऐसा संतों का फरमान है। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि जिस ज्योति का अंश तू मानव उस ज्योति को पहले जान। जिस ज्योति का अंश है हम, ऐसी कौन सी ज्योति है जो हमारे अंदर है जिसके कारण साथ संगत जी हम इतनी चाल चल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ साथ संगत जी देख रहे हैं, हर चीज़ संपन्न हो रहा है। आखिर वो ज्योति कौन सी है, क्या है, उसके बारे में तो जान ले। संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि जिस ज्योति का अंश तू मानव उस ज्योति को पहले जान, और जिसने दिया है सब कुछ तुमको उसकी कर ले पहले पहचान। जिसने हर चीज़ से तुम्हें नवाजा है, जिन्होंने हर चीज़ दिया है, यहाँ तक कि सुंदर शरीर, बुद्धि, विवेक, रचना, हर चीज़, पहले उसको तो जान लीजिए आखिर देने वाले कौन है। लेकिन आज साथ संगत जी बड़ा ही आश्चर्य की बात है, बड़ा ही सोचनीय बात है कि आज साथ संगत जी जिन्होंने हर चीज़ से नवाजा है, हमें हर चीज़ दिया है, हम उसी को भूलते चले जा रहे हैं, हम उसी को नकारते चले जा रहे हैं। ये विडंबना है साथ संगत जी हमारी। साथ संगत जी आज हम अपनी कमियां को नहीं देखते हैं। हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम दूसरे की कमियों को उछाल देते हैं। साथ संगत जी हम दूसरे की कमियों को देखने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। साथ संगत जी कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अरे भाई हम तो बुराई देखने गए थे कि कौन इंसान इस धरती पर बुरा है, लेकिन कोई बुरा इंसान नहीं मिला। पूछने पर भी हमें डांट फटकार मिलता था कि हम पूछते थे कि भाई आप बुरे इंसान हैं, तो उधर से जवाब आता था कि आप पागल तो नहीं हो गए। उल्टा डांट फटकार मिलता था, हर जगह हमें भटकने मिलती थी। इस संसार में कोई बुरा नहीं है, हम जिसको बुरा देख रहे हैं हमसे बुरा कोई नहीं। साथ संगत जी हमसे बुरा कोई नहीं। हमें अपने अंदर झांकनी है, ये कमियां नज़र कहाँ आएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग एक ऐसा आईना है जहाँ खुद की कमियां दिखती है। साथ संगत जी कि हमारे अंदर क्या कमियां चल रही है, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा असली मंजिल कहाँ है और किस रास्ते को हम अपना रहे हैं, वो सारी कमियां साथ संगत जी सत्संग रूपी आईना में दिखती है। इसलिए संत महापुरुष संगत को महान बताया, सत्संग को महान बताया कि सत्संग में जो जाते हैं वो कभी घबराते नहीं। जो नित्य सत्संग करते हैं वो डरते नहीं। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी उसे चलना आ जाता है, जीना आ जाता है, जीवन जीने का तरीका सलीका आ जाता है। हम घबरा क्यों जाते हैं साथ संगत जी, हम परेशान क्यों हो जाते हैं, हम दुख अपने आप को क्यों कहते हैं हमें दुख घेर लिया? इसलिए कि मन में साथ संगत जी एक परत सी जम जाती है अज्ञानता रूपी, इसलिए साथ संगत जी हमें घेर लेता है। और ज्ञान हो जाए कि अरे सब कुछ तो इस परम पिता परमात्मा का है, वो जिस विधि रखे रहे हैं वही ठीक है, तो फिर साथ संगत जी दुख भी नहीं सताएगी, दुख में भी सुख का आनंद होगा। करण करावन हार ये परम पिता परमात्मा है, निर्गुण निरंकार है, उसकी मर्जी जो है उसमें अगर हम खुश रहना सीख ले तो वाह वाह जी। साथ संगत जी हर चीज़ में वाह वाह होगा। तो गुरु यही समझाते हैं, संत महापुरुष यही बात हमें समझाते हैं, लेकिन हम
इधर उधर में भटक कर मैं मेरा के चक्कर में पड़ कर साध संगत जी अपने जीवन को बर्बाद तबाह कर लेते हैं। साध संगत जी ये मैं मेरा का रोग इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि हमें अच्छे से जीने नहीं देता। हमने हर चीज़ पा लिया और मैं को नहीं खोया तो पाना पाना नहीं है। साध संगत जी मैं को हटानी है, फिर जाकर बात बनने वाली है। साध संगत जी जब तक मैं है तब तक कुछ नहीं, क्योंकि मैं वो अहंकार होता है जो साध संगत जी एक चिंगारी न जाने साम्राज्य को जलाकर खाक कर देता है। वही मैं रूपी आग खुद को तहस नहस कर देता है। साध संगत जी खुद को बर्बाद कर देता है। इसलिए मैंपन को हटाकर हर जगह प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ में, क्योंकि साध संगत जी हम जानते हैं सच्चे सदगुरु की कृपा से यह ज्ञान हो चुका है कि एक ज्योति है सभी के अंदर, एक नूर दे सब दे अंदर नर है चाहे नारी, चाहे कोई भी हो, सभी के अंदर एक ही नूर, एक ही परम पिता परमात्मा है। तो फिर एकत्व का भाव, मिलवर्तन का भाव खुद ही साध संगत जी आ जाती। जब ये समझ मिल जाए तो ये समझ मिलेगा कैसे? गुरु के श्री चरणों में झुककर। जो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में साध संगत जी अपने आप को समर्पित पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, उसे ही समझ आएगी कि असली क्या है और नकली क्या है। इस मूल्य से रूबरू तभी हो पाएंगे जब सच्चे सदगुरु का संग करेंगे। साध संगत जी क्योंकि बिन सतगुरु के भव सागर को पार कराता कोई पार नहीं। बिना सतगुरु के साध संगत जी भव सागर को कराता कोई पार नहीं। अकई अवतार बिना सतगुरु के प्रभु की मिलती सार नहीं। जब तक सच्चे सदगुरु का संग नहीं होगा तब तक प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, इन्हैया भव से पार नहीं होगा। जब तक गुरु का संग नहीं करेंगे तब तक इस परम पिता परमात्मा का मिलन भी नहीं होगा। ज्ञान के बिना हम पग पग की ठोकर खाएंगे, जब तक नियम व्रत करते रहेंगे कुछ भी बनने वाली नहीं है। साध संगत जी दान पुण्य करते रहेंगे कुछ भी बनने वाली नहीं है। ये मैं मेरा का रोग लगा रहेगा जब तक पहचान ना हो जाए, जब तक पहचान ना हो जाए। तो इसलिए कहते हैं इस आनंद को अगर चाहते हैं तो सच्चे सतगुरु का संग करना जरूरी होता है। साध संगत जी साध संगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास बच्चा है, दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को माफ़ करते अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। ताओ साध संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि सदगुरु आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो। आप जी कृपा करते हुए हम बच्चे को अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।